नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है यमराज की हार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। वनों में जहाँ तपस्वी कठोर तपस्या करते थे, मार्कंडे का जन्म भी एक ऋषि मृकंद मरुद्वती दंपति के तप द्वारा हुआ। दैत्यराज महाबली भीम, पराक्रमी मुनि परशुराम, भक्त हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, वेदव्यास, मार्कंडे। पुराणों के अनुसार 9 महान अमर लोगों में से मार्कंडे मुनि भी एक हैं। मृकंद और उसकी पत्नी मरुद्वती को एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे वन में आश्रम बनाकर रहते थे। संतान के बिना ये सब नीरस लगता है। पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। स्वामी, हमको अभीष्ट की प्राप्ति हेतु तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हम शीघ्र ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पता नहीं भाग्य पर कैसी काली छाया आ पड़ी है। हम धैर्य के सिवा क्या कर सकते हैं। वे विभिन्न तीर्थों पर गए, परंतु उन्हें मनोवांछित फल नहीं मिला। स्वामी, लगता है देव हमसे नाराज हैं। अंत में वे केदार धाम पहुँचे। महादेव हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। निराशा से भरे ऋषि दंपत्ति एक तपोवन में कुटी बनाकर रहने लगे। अब हम यहीं रहेंगे और यहीं मृत्यु का वरण करेंगे। वन में खेलते पशुओं के बच्चे को देखकर मरुद्वती का दुख दुगुना हो जाता। ये मृग छौने कितने सुंदर हैं। काश। एक दिन जब वो पानी भरने गई, बहन, संतान प्राप्ति के हमारे सभी प्रयास निष्फल हो गए। तुम लोग शिव जी का ध्यान करो, वही सब कुछ देने वाले हैं। ऋषि दंपति ने शिव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तुम्हें अल्पायु भक्त पुत्र चाहिए या दीर्घायु मगर नास्तिक पुत्र? प्रभु, मुझे तो भगवान की भक्ति वाला पुत्र चाहिए। शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तथास्तु। महादेव की जय हो। मृकंद एवं मरुदती खुशी खुशी आश्रम लौटे। वहां उन्हें एक पुत्र हुआ और साथ ही आकाशवाणी हुई, ये पुत्र 12 वर्ष की आयु का होगा। ऋषि दंपति की खुशियों पर पानी फिर गया। स्वामी, अब क्या होगा? जो होगा शिव जी की इच्छा से होगा। वे दोनों सब कुछ भूलकर बच्चे की देखभाल करने लगे। बच्चे का नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। मार्कंडे तेजी से बड़ा होता गया। 5 साल की आयु में माता पिता ने उसे गुरुकुल भेज दिया। जाओ, खूब विद्यार्जन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुकुल वनों में थे, जहाँ दूर दूर से शिष्य आकर विद्यार्जन करते थे। गुरुदेव विश्राम करें, मैं समिधा जुटा लाऊंगा। गुरुकुल में मार्कंडे ने अपने गुरु की सेवा में मन लगाया। उसकी विनम्रता और कुशाग्र बुद्धि देखकर सभी उसको स्नेह करते थे। मार्कंडे बंधु आप थक गए होंगे, विश्राम कर लें। जब अन्य विद्यार्थी आराम करते, मार्कंडे एकांत में बैठकर ईश्वर के ध्यान में डूब जाता। मार्कंडे की साधना से गुरुजी बहुत प्रभावित हुए। ये एक दिन महान तपस्वी बनेगा। मार्कंडे, तुमसे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। गुरुवर, आपकी प्रसन्नता ही मेरा अभीष्ट है। गुरुकुल में मार्कंडे ने गुरु की सेवा करते हुए 11 वर्ष की आयु में ही सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जाओ वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। जो आज्ञा गुरुदेव। मार्कंडे अपने माता पिता के पास लौट आया। आओ बेटा, जुग जुग जियो। मरुद्वती मार्कंडे को गले लगाकर रोती रही। मेरे लाल, मेरे बेटे। मृकंद अपने तेजस्वी बेटे की अल्पायु को सोचकर कांप उठते। काश ये दीर्घायु होता।
माता पिता को दुखी देखकर मार्कंडे दुखी था। आखिर ये लोग मुझे देखकर दुखी क्यों होते हैं? माँ उसे कैसे बता सकती थी? मैं कैसे उसे बताऊं? मृकंद भी असमंजस में थे। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। एक दिन मार्कंडे ने पिता से पूछा, पिताजी, आप लोगों के दुख का क्या कारण है? मृकंद ने मार्कंडे को सब कुछ बता दिया। बेटा, तुम्हारी आयु अब थोड़ी ही दिनों की है। तुम ईश्वर भक्ति में मन लगाओ। पिताजी, आप घबराइए मत। मैं तप द्वारा दीर्घायु प्राप्त कर लूंगा। तभी नारद मुनि घूमते घामते वहां आए और उन्होंने मार्कंडे से कहा, मार्कंडे, तुम गौतमी के किनारे जाओ। वहां ओम नमः शिवाय का जाप करो। जो आज्ञा मुनिवर। मार्कंडे ने वल्कल वस्त्र धारण किए। माँ पिताजी, आशीर्वाद दे कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। मृकंद और मरुदति ने भारी मन से उसे विदा दी। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हें सफल करेगा। गौतमी के तट पर मार्कंडे ने बालों द्वारा सहकत लिंग की स्थापना की। शिवजी, अब आप ही मेरे जीवन रक्षक हैं, और तपस्या में लीन हो गया। अनाथों के नाथ महादेव, मेरी तपस्या स्वीकार करें। उधर नारद यमराज के पास पहुंचे। यमराज, मार्कंडे गौतमी के तट पर तुम्हें हराने के लिए तपस्या कर रहा है। मृत्यु को जीतना आसान नहीं है, उससे कोई नहीं बचा है। नारद चल पड़े। ये तो तुम जानो, मैं तो चला। मुझे सावधानी से उसे लाना होगा। मार्कंडे तपस्या में डूबा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके आसपास जंगल घना होता गया। आसपास घूमते जंगली जानवर उसकी तपस्या के साक्षी थे। आओ आओ मेरे वन के साथियों। एक बार वशिष्ठ आदि सप्तऋषि उधर से गुजरे। ओह, ये तेजस्वी बालक कौन है? ये तो साक्षात शिव का अवतार लगता है। जंगल में उस तेजस्वी बालक को तपस्या करते देख वशिष्ठ आदि चकित रह गए। मेरा नाम मार्कंडे है मुनिवर। इतनी अल्पायु में इतना तेज, चिरंजीवी बनो वत्स। मार्कंडे ने उन्हें बताया कि वो क्यों तपस्या कर रहा था। वत्स, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अन्याय है। मैं ब्रह्मा के पास जाकर मार्कंडे के लिए आयु मांगूंगा। सप्तऋषि ब्रह्मा के पास पहुंचे। मार्कंडे की रक्षा शिव जी ही करेंगे। सप्तऋषि लौटकर मार्कंडे के पास पहुंचे। मैं तुम्हें महामृत्युंजय स्रोत बताता हूँ, तुम इसका पाठ करो। जो आज्ञा मुनिवर। मार्कंडे ने महामृत्युंजय स्रोत द्वारा शिवजी की घोर तपस्या शुरू की। उधर मुकुंद दंपति अपने पुत्र की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे देवाधिदेव, हमारे एकमात्र पुत्र की रक्षा करना। अब वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। यमराज अपनी तैयारी में थे। वे भी मार्कंडे की तपस्या से चिंतित थे। यमदूतो, क्या खबर लाए हो? महाराज, वो बालक दिनों दिन कठोर तपस्या करता जा रहा है। आकाश में विचरण करते देवी देवता भी मार्कंडे की सफलता की कामना करते और उसकी तपस्या की प्रशंसा करते। तुमने देखा सुबह के पृथ्वी पर कैसा तेज फैल रहा है। हाँ, ये बालक अवश्य पृथ्वी के कल्याण का कारण बनेगा। मार्कंडे की आयु समाप्त होने का समय निकट आ रहा था। हे महादेव, लगता है अभी आपको मेरी और परीक्षा लेनी है। अंत में वो दिन आ ही गया जब मार्कंडे के 12 वर्ष पूरे हो गए। मेरा अंत समय आ गया है। अब आखिरी समय शिव पूजा कर लूं। मार्कंडे पूजा में लग गया। उसके तपोबल से प्रस्फुटित तेज चारों ओर फैलने लगा। मार्कंडे तपस्या में लीन होकर सब कुछ भूल गया। तभी ये बालक तो साक्षात शिवमय है। इसको छूना हमारे बस की बात नहीं है। यमराज द्वारा भेजे गए सबसे विश्वासी यमदूत जो मार्कंडे के प्राण लेने आए थे, मार्कंडे के तेज से डर गए। यमदूतों की सारी शक्ति छीन हो गई। अरे देव, ये तो साक्षात तप अग्नि है।
इसे तो यमराज ही ले जा सकते हैं। यमराज ने जब सुना तो क्रोध से कांपने लगे। हे कालदूतो, तुम पर धिक्कार है, एक बालक से डर गए। देव, वो साधारण बालक नहीं है। तभी नारद वहां पहुंचे। यमराज, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। मुनिवर, मृत्यु से भी तो बड़े बड़े मुनिवर, मृत्यु से बड़े नहीं बच सकते। मृत्यु तो एक सच्चाई है, लेकिन ये बालक और इसकी तपस्या भी एक सच्चाई है। देखूंगा, मैं स्वयं जाता हूँ। यमराज जब अपने भैंसे पर सवार होकर अपना फंदा और कालदंड लेकर मार्कंडे को लेने पहुंचे। चलो बालक, तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। मैंने अभी तक शिव जी को नैवेद्य नहीं चढ़ाया। जरा रुकिए। मौत भी किसी की प्रतीक्षा करती है। चलो मेरे साथ। ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता रहूं। मार्कंडे ने अपने शरीर नैवेद्य के रूप में शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और शिवलिंग से लिपट कर लेट गया। चलो बालक, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। यमराज ने अट्ठास करते हुए उसके गले में फंदा डाला। यमराज ने अपना फंदा मार्कंडे के गले में डाला। आहा, फंदा पड़ गया। मृत्यु पास से कोई नहीं छूटता। यमराज ने फंदा खींचा। बस फंदा खींचा कि तुम मेरे कब्जे में होगे मार्कंडे। अचानक पृथ्वी कांप उठी और पर्वत हिल उठे। अन्य जीव इधर उधर भागने लगे। ओह, ये क्या हुआ? मार्कंडे को खींचते ही जैसे पृथ्वी खींच गई है। सैकत लिंग में से शिव जी प्रकट हो गए। ओह शिव जी, ओम नमः शिवाय। उन्होंने यमराज को पांव के धक्के से दूर कर दिया और उसे भस्म करने लगे। दया हो प्रभु, दया हो। महाशिव के चरणों में मेरा प्रणाम। शिव जी के क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। महादेव, अगर यमराज भस्म हो गया तो प्रकृति का कर्म टूट जाएगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। उठो वत्स, निर्भय बनो। शिवजी ने यमराज को क्षमा कर दिया और मार्कंडे को उठाया। शिवजी ने मार्कंडे को वरदान मांगने को कहा। मार्कंडे, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रभु, मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। मार्कंडे, अमर बनो, अब मृत्यु तुम्हें कभी भी नहीं घेरेगी। शिवजी के जाने पर देवताओं ने मार्कंडे पर पुण्य दृष्टि की। शिव जी के जाने पर देवताओं ने मार्कंडे पर पुष्प वृष्टि की। मार्कंडे, सदैव विश्व के कल्याण में लगे रहो। शिव जी के वरदान से मार्कंडे को अमृत तो प्राप्त हो गया। सप्तऋषियों एवं नारद ने आशीर्वाद दिया। मार्कंडे, तुम धन्य हो। जाओ, ज्ञान और भक्ति का खजाना लुटाओ। मार्कंडे के माता पिता भी वहां पहुंचे। मार्कंडे, मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र पर अभिमान है मेरे लाल। मार्कंडे ने लगातार तपस्या द्वारा ज्ञान की महान ज्योति जलाई। मार्कंडे के अमरत्व की एक कथा है। इंद्रधुम्न नामक एक राजा अपने पुण्य के कारण स्वर्ग में रह रहे थे। एक बार देवताओं ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्रधुम्न, अब पृथ्वी पर तुम्हारा यश समाप्त हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। देवताओं ने शर्त रखी। ठीक है, तुम पृथ्वी पर जाकर देख लो, अगर तुम्हारे पुण्य अभी भी होंगे तो लौट आना। ठीक है, मुझे स्वीकार है। इंद्रधुम्न पृथ्वी पर लौटे और अपने को जानने वालों की तलाश करने लगे। उन्हें किसी ने हजारों साल से जीवित मार्कंडे मुनि के पास भेजा। मुनिवर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं तुमको नहीं जानता, पर मुझसे भी बड़ी आयु वाले पर्वाकर्ण नामक उलुक राज हैं। मार्कंडे ने उन्हें लेकर पर्वाकर्ण के पास पहुंचे। उलुक राज, क्या आप इनको जानते हैं? मैं तो इनको नहीं जानता। इंद्रधुम्न भय से कांप उठे। फिर हम कहाँ जाएं? नालिक जंघु नामक बकराज मुझसे भी बड़ी आयु के हैं। मार्कंडे की तरह नालिक जंघु का पता परवार कर्ण को भी नहीं मालूम था। मुनिवर, 10 सहस्त्र वर्ष पहले मैं उनसे मिला था। तब वे मानसरोवर के किनारे रहते थे।
चलिए राजन, हम मानसरोवर चलें। मानसरोवर में नालिक जंघो नामक बकराज यानी बगुले का पता नहीं चला। राजन, तुम ठहरो, मैं तपोबल से मालूम करता हूँ। मार्कंडे ने पता लगाया तो पाया कि बकराज गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। वे वहां पहुंचे। आइए मुनिवर, आपको देखकर मेरी आंखें धन्य हुई। बकराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रश्न किया, मैं तो इनको नहीं जानता। बकराज, मुझे विश्वास है कि राजन का पुण्य छीन नहीं हुआ है। कोई ना कोई इनके पुण्य का साक्षी जरूर होगा। मुनिवर, आप धन्य हैं। केवल मेरे लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं। दूसरे को न्याय दिलाने हेतु तो हमें अवश्य संघर्ष करना चाहिए। उधर बकराज विचार मग्न थे। एक हल्की सी याद है, लाखों साल पहले मैंने एक दीर्घजीवी पुण्यात्मा के दर्शन किए थे। बकराज, मुझे विश्वास है कि आप किसी अन्य दीर्घजीवी महात्मा को अवश्य जानते होंगे। हाँ हाँ, मैं याद कर रहा हूँ। और बकराज को याद आ गया। मुनिवर, मुझे याद आया, अकुपार नामक धर्मात्मा कच्छपराज मुझसे लाखों वर्ष पहले मिले थे। आइए राजन, हम सब उनके पास चलें। वे अकुपार को ढूंढते रहे, लेकिन लाखों साल पहले के स्थान पर वे नहीं मिले। बकराज, अगर आज्ञा हो तो मैं समाधि लगाऊं? ठहरिए मुनिवर, मैं जरा राजन से कुछ पूछना चाहता हूँ। बकराज ने प्रश्न किया। राजन, आपका राज्य कहाँ पर था? मेरा राज्य? मैं दक्षिण में राज्य करता था। तो चलिए हम वही देखते हैं। चलिए महात्मन। अकुपार उन्हें वहीं मिले। धर्मात्मा, आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। बकराज, उलुकराज, मुनिवर, आप सबको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। मार्कंडे ने अपना प्रयोजन रखना चाहा, लेकिन ये पुण्यवान महाशय कौन है? ओह, लगता है राजन पधारे हैं। आपकी स्मृति महान है। क्या आप इनको जानते हैं? राजन, आप शायद मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको भूल नहीं सकता। घृष्टा क्षमा हो महात्मन। अकुपार ने बताया, कई बार आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपको पहचानता हूँ। महात्मन, तब तो इनका पुण्य भी आप जानते होंगे। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, राजन ने महान यज्ञ करके पृथ्वी का कल्याण किया है। ये उसी का फल है। महात्मन, कृपया स्पष्ट करें। इन्होंने जो हजारों गायें दान में दी, उनके चलने से ही ये सरोवर बना है। इंद्रधुम्न का पुण्य समाप्त नहीं हो सकता। सभी तीर्थजीव महात्माओं ने इंद्रधुम्न की प्रशंसा की। इंद्रधुम्न, आप जैसे जग का कल्याण करने वाले लोग करोड़ों साल तक लोगों के दिलों में जीते हैं। धन्य है, धन्य है। महात्माओं, मैं तो पृथ्वी के रहते ही पृथ्वी पर धकेला जाता, अगर मार्कंडे मुनि ने मेरे साथ नहीं दिया होता। मार्कंडे भी धन्य है। और इंद्रधुम्न स्वर्ग को चले गए। मार्कंडे फिर से तपस्या में लीन हो गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।